स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रज और अवधि बोली है या भाषा है? मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसे बोली कहेंगे, है ना? परंतु मैं आपको ये सही करना चाहती हूँ कि ब्रज और अवधि जो है वो ना बोली है ना वो भाषा है। फिर वो क्या है? इसे जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि भाषा और बोली ये दोनों क्या है। तो बेटा, जब एक बहुत बड़ी जगह पर, एक विस्तृत जगह पर लोग बोलते हैं, ठीक है, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब एक विस्तृत जगह के लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या रहता है? उसका व्याकरण, है ना? एक भाषा का व्याकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण जो है वो उसे पूरी तरह से संपूर्ण बनाती है, उसे त्रुटिहीन बनाती है ना? और तीसरा क्या होता है कि उस भाषा में रचनाएं होंगी, साहित्यिक रचनाएं होंगी, है ना? तो पहला मैंने जो कहा वो है व्याकरण, विस्तृत जगह पर बोलना, विस्तृत क्षेत्र में, है ना, बोली जानी चाहिए। और तीसरा जो है साहित्य, इंग्लिश में कहूँ तो इसका अपना लिटरेचर होना चाहिए, है ना? तो अब जो नेक्स्ट जो मैं कहना चाहती हूँ, ब्रज और अवधि, है ना? बहुत सारे लोग इसे बोली कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे भाषा कहते हैं, परंतु ना ये बोली में आती है ना ये भाषा में आती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा होगा ब्रज में, अवधि में हमने बहुत सारी रचनाएं देखी है ना? साहित्य है। बोली में तो साहित्य नहीं हो सकते, लेकिन हम पढ़ते हैं ना, उद्धव तुम हो अति परिभागी, अपरस रहत स्नेहत गाते ना हिन मन अनुरागी, है ना? यानी हम जो है इसमें इसकी साहित्यिक रचना को पढ़ रहे हैं, है ना? जब हम साहित्यिक रचना पढ़ रहे हैं फिर यूनिट का फिर टिक, है ना? और दूसरा क्या है? सीमित क्षेत्र या विस्तृत क्षेत्र। तो ब्रज और अवधि बहुत सारी जगह पे बोली जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है? जो बोली के क्षेत्र में क्या होता है, बोली में ना उसका व्याकरण होगा, ना उसका साहित्य होगा, और ना ही वह विस्तृत जगह पे, बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ना? तो यहाँ पर दूसरा क्या हुआ कि ब्रज और अवधि भी बहुत जगह पे बोली जाती है। अब तीसरा, ठीक है, तीसरा जो है व्याकरण। ब्रज और अवधि जो है इसका अपना व्याकरण नहीं है, बस इसी एक जगह पर वो अटक जाता है। तो बोली में क्या होता है? बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, प्लस उसका अपना साहित्य नहीं होता है। भाषा में क्या होता है? उसका अपना व्याकरण होता है, वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका अपना साहित्य होता है। लेकिन ब्रज और अवधि के क्षेत्र में क्या है कि उसका अपना साहित्य है, वो काफ़ी विस्तृत जगह पे बोली भी जाती है, परंतु उसका अपना व्याकरण नहीं है। इसलिए हमने इसकी थर्ड कैटेगरी रखी, जिसे हम कहते हैं उपभाषा। तो ब्रज और अवधि जो है वो उपभाषाएं हैं। उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में आप जो है इन दोनों के बीच में किसी तरह से परेशान नहीं होंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रज और अवधि क्या है, तो आप एकदम बेखौफ होकर बोल सकते हैं, बिना झिझके कह सकते हैं कि ब्रज और अवधि ना तो ये बोली है ना तो ये भाषा है, बल्कि ये उपभाषा है। ठीक है, कुछ और टॉपिक के साथ मैं आऊँगी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।